नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ में लेकर आया हूं लकार आधारित वाक्य निर्माण। लकार के आधार पर हम वाक्य किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। देखिएगा, छोटे छोटे वाक्यों का जैसे संस्कृत अनुवाद है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके सामने ये जो लिख रहा हूँ, अहम आवाम वयम। सबसे पहले देखिएगा, जो भी लकार होंगे मतलब इसके अंदर जैसे होंगे, जैसे क्रियाएं जोड़ेगी उसी प्रकार से हम सभी वाक्यों के अंदर जोड़ते हैं। तो देखिएगा, कर्ता के आधार पर क्रिया होती है, हमेशा ये निश्चित कर लेना। यदि कर्ता एक वचन का, कर्ता कौन होगा, जैसे यहाँ पर ये जो शब्द लिखे हुए ये होंगे कर्ता। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं पुरुषों के आधार पर आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम, हालांकि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लिखा हुआ है, तथापि हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं उत्तम पुरुष को। उत्तम, अब देखिएगा, उत्तम का अर्थ हो गया श्रेष्ठ, मध्यम का अर्थ हो गया भाई बीच वाला, और प्रथम का अर्थ हो गया पहला। तो देखिएगा, इस संसार में उत्तम है तो उत्तम अर्थात उत्तम का अर्थ श्रेष्ठ होता है। तो भाई इस संसार में उत्तम क्या है, मतलब क्रिया क्या, हमें उत्तम पुरुष के साथ में उत्तम पुरुष की ये क्रिया होगी। उत्तम पुरुष की क्रिया क्या होगी, हसामी, हसावा, हसामा। तो जो उत्तम पुरुष की क्रियाएं हैं उसके साथ में कर्ता किस प्रकार का होगा। उत्तम पुरुष की अर्थार्थ, जो उत्तम अर्थार्थ हमने क्या माना है, सबसे श्रेष्ठ माना है, उसके साथ में कर्ता किस प्रकार के होंगे। तो वो यहां पर, जैसे मैंने यहां पर लिखा है अहम, आवाम और वयम। अहम, हसामी, उत्तम अर्थात इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है तो कौन है, तो मैं हूं। अर्थात हमारी संस्कृत भाषा क्या कहती है, एक सूक्ति है संस्कृत भाषा के अंदर, अहम ब्रह्मा अस्मि, अर्थात मैं ब्रह्मा हूं। इस संसार के अंदर सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो मैं हूं। और हमें भी, हमारे मन के अंदर, सभी के अंदर यही रहती है कि भाई इस संसार में मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो हमारी संस्कृति यही कहती है। यहां पर देखिएगा, आपको अहम ब्रह्मास्मि मान करके चलना है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। तो उत्तम पुरुष की क्रियाएं, अर्थात उत्तम पुरुष की अर्थात हसामी, हसावा, हसामे, या जो अंतिम वाली लाइन है, जितनी भी क्रियाएं हैं उनके साथ में मैं जहां पर साथ हूं तो मैं ही श्रेष्ठ हूं, अर्थात मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। यह चीज मान करके आपको क्रियाएं जोड़नी है। जैसे अहम, हसामी है ना, तो हसामी के साथ में अहम जुड़ेगा, क्योंकि हसामी एक वचन की है और एक वचन के लिए अहम प्रयुक्त होता है, द्विवचन के लिए आवाम और बहुवचन के लिए वयम। तो देखिएगा, अहम, हसामी क्रिया हमेशा कर्तानुसारणी होगी। ध्यान सिर्फ इतना रखो कि उत्तम पुरुष की जो भी क्रियाएं हैं उनके साथ में अहम, आवाम और वयम जुड़ेगा। अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दोनों, और वयम अर्थात हम सभी। तो देखिएगा, अहम, हसामी, मैं हंसता हूं। तो यहां पर अहम है ना, अहम के साथ में किसकी क्रिया प्रयुक्त हुई है, उत्तम पुरुष की। अहम एक वचन का था तो एक वचन की, अर्थात यदि कर्ता एक वचन का है तो उसके साथ में क्रिया एक वचन की, कर्ता द्विवचन का। अर्थात भाई देखिएगा, जैसे आवाम, हसावा, हम दोनों हंसते हैं। आवाम, हसावा, हम दोनों हंसते हैं। वयम, हसामा, हम सभी हंसते हैं। वयम, हसामा, हम सभी हंसते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, अहम, आवाम और वयम, अर्थात अहम का अर्थात मैं, तो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ मैं हूं। अब देखिएगा, आवाम अर्थात जब तक हम साथ में हैं, जब तक मेरे को साथ में ले रहा हूं तो हम दोनों अच्छे ही है। उसके बाद में देखिएगा क्या होता है, जो पुरुष आता है वो है मध्यम पुरुष। त्वम, युवाम और यूयम। अब देखिएगा, त्वम, युवाम और यूयम, हम देखिएगा तुम किसे कहते हैं। त्वम का अर्थ होता है तुम दोनों, और तुम सभी। हम तुम किसे कहते हैं, जो हमारा खास होता है उसे तो तुम कहते हैं। ऐसे किसी रोड पर चलते हो तुम कर करके देखो, वो खींच के थप्पड़ लगाएगा। तो वही बात यहां पर है कि त्वम अर्थात तुम, तो हम किसे कह सकते हैं, हमारा जो खास है। और हमारा खास है तो खास होने से क्या हुआ, वो कोई श्रेष्ठ थोड़ा ही हो सकता है हमसे तो श्रेष्ठ कोई नहीं है। अर्थात उसे क्या करते हैं, हम मध्यम पुरुष के अंतर्गत ले लेते हैं। तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या हो गया, त्वम हससी, तुम हंसते हो। उसको तुम है तो उसे जब तक हम साथ में नहीं है उसके साथ में उत्तम पुरुष की क्रियाएं नहीं जोड़नी है। तुम है, तुम मेरे खास हो तो मध्यम पुरुष में रह सकते हो, प्रथम के अंदर जगह नहीं है, सॉरी उत्तम के अंदर। त्वम हससी, युवाम हसतः, युवाम हसतः, और यूयम हसतः, यूयम हसतः। तो ये देखिएगा, ये क्या हुई भाई, जो त्वम, युवाम और यूयम के साथ में किसकी क्रियाएं प्रयुक्त होगी, तो मध्यम पुरुष की। अहम, आवाम और वयम,
अर्थात एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन। जैसे लकार वाले जितने शब्द है ना ये क्रिया ही कहलाते हैं, जितने भी शब्द ये क्रिया कहलाते हैं। तो एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रियाएं प्रयुक्त हुई है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिएगा इसके बाद में क्या है, जो दूसरा पीछे रह गया हमारा कौन सा पुरुष, जो प्रथम पुरुष रह गया। प्रथम पुरुष अर्थात ये सबसे लास्ट पुरुष है। प्रथम पुरुष के अंदर जैसे देखिएगा एक तो सहा तौ ते, और जितने भी संज्ञा शब्द जानते हो ना, संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिएगा जैसे सह हसति, तौ हसतः, ते हसन्ति, तौ हसतः, ते हसन्ति, ये इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। अब देखिएगा जैसे हमारे पास में संज्ञा शब्द आ गया, जैसे राम आ गया, तो रामा के साथ में क्रिया क्या होगी, हसती होगी या हससी होगी या असामी होगी, क्योंकि राम तो एक वचन का है, तो राम के साथ में क्रिया क्या होगी, हसती। तो देखिएगा भाई क्या है कि इस संसार जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष क्या कहता है, इस संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ कौन हूं, मैं हूं। तो मेरे साथ में उत्तम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त करो, मैं जहां तक साथ में हूं वहां तक, अर्थात उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम के साथ में उत्तम पुरुष की। फिर देखिएगा उसके बाद में है त्वम युवाम और यूयम के साथ में हमेशा क्रिया योग की मध्यम पुरुष की, और उसके बाद में चाहे इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति राम भी क्यों ना हो, उसके साथ में हमेशा प्रथम पुरुष की क्रियाएं ही प्रयुक्त होगी। अर्थात दुनिया का श्रेष्ठ व्यक्ति यदि राम है तो उसके साथ में भी यही प्रयुक्त होगी, और यदि कोई भिखारी है तो भिखारी के लिए भी हम प्रथम पुरुष ही प्रयुक्त करेंगे। और शाह तौ ते के साथ में अर्थात जितने भी शब्द बच गए पीछे उनके साथ में क्रियाएं हम प्रथम पुरुष की प्रयुक्त करेंगे, किंतु त्वम युवाम यूयम के साथ में मध्यम पुरुष और अहम आवाम वयम के साथ में उत्तम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त करेंगे। ये चाहे किसी भी लकार में हो, जैसे शाह अपठत, उसने पढ़ा था, मतलब देखिएगा अपठत कौन सी भूतकाल की है, लंग लकार की क्रिया है, किंतु शाह के साथ में अपठत अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ही प्रयुक्त हुई है। तो ध्यान रखना, देखिएगा वाक्य निर्माण करते समय ये जो वाक्य मैंने बनाए हैं इस प्रकार से, मतलब हसती, हसता, हसंती, तो इनके साथ में साह तौ ते, तुम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम, ये छोटे छोटे वाक्य बनाए आज हमने, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। और यदि इन वाक्यों के बारे में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे को बता देना। हमेशा ध्यान रखना, यदि एक वचन अर्थात जो एक वचन का शब्द है उसके साथ में एक वचन की क्रिया प्रयुक्त होगी, द्विवचन का है तो द्विवचन की और बहुवचन का तो बहुवचन की। और देखिएगा हमेशा अहम आवाम और वयम के साथ में उत्तम पुरुष की क्रियाएं प्रयुक्त होगी। अर्थात क्रियाएं किसे कहते हैं, ये जो हसामीर ये लिखी हुई ना, हसतर, ये है, जितने मैंने आज तक आपको लकार बताए वो सभी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। क्रिया चाहे लट लकार की हो, लिट लकार की हो, लोट लकार की हो, लंग लकार की हो, विधिलिंग लकार की हो, जिस भी लकार की क्रिया हो उन लकारों के कर्ता में आपको ध्यान रखना यही प्रयुक्त होने वाले हैं। संज्ञा शब्द आ सकते हैं प्रथम पुरुष के अंदर और बाकी यही प्रयुक्त होने वाले हैं। तो जैसे आवाम है, अब आवाम का यदि किसी भी आवाम के साथ में क्रिया प्रयुक्त होगी तो वो किसकी होगी, हमेशा ध्यान रखना उत्तम पुरुष और द्विवचन की होगी। चाहे लकार कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लट लकार ही हो, वर्तमान काल ही कोई भी लकार हो सकता है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, आज्ञार्थक, ईप्सितार्थक, कोई भी काल हो सकता है, किंतु आवाम के साथ में क्रिया किसकी प्रयुक्त होगी, तो क्रिया होगी उत्तम पुरुष और द्विवचन की। अर्थात जहां कहीं पर भी जाए हमारा महत्व हमें घटाना नहीं है, चाहे किसी भी लकार में चले जाए, भूतकाल में चले गए, वर्तमान में रहो या भविष्य काल में रहो, अपना महत्व जो है, हम उत्तम है, श्रेष्ठ है, तो अपनी श्रेष्ठता को साबित करना। अर्थात तो वहां जाते ही यह नहीं कर देना कि भाई यहाँ पर तो उसमें था केवल, ये तो वर्तमान काल में था, भूतकाल में नहीं, मैं भूतकाल में भी श्रेष्ठ था, इस समय में भी हूं और आगे भी रहूंगा, यह विचार करके हमें क्रियाएं प्रयुक्त करनी है। तो उस प्रकार से यदि हम क्रियाएं प्रयुक्त करेंगे तो किसी भी प्रकार की हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अहम आवाम और वयम के साथ में उत्तम पुरुष की क्रियाएं प्रयुक्त करो, त्वम युवाम और यूयम के साथ में मध्यम पुरुष, सह तौ ते, या फिर कोई भी संज्ञा शब्द चाहे राम भी क्यों ना हो उसके साथ में प्रथम पुरुष की क्रियाएं प्रयुक्त करो। धन्यवाद।